नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अब से कुछ देर बाद 6 बजे विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का ये पहला विस्तार होगा। मंत्रिपरिषद में कुल 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस समय सरकार में 52 मंत्री हैं। कई मंत्री इस समय एक से अधिक मंत्रालयों का कामकाज संभाल रहे हैं। नए मंत्रिमंडल में युवा चेहरों और महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में सुधार को देखते हुए सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह समारोह सहित अन्य आयोजनों में लोगों की उपस्थिति की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इंडोर में कुल क्षमता की 50% और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि आउटडोर में उपलब्ध स्थान की कुल क्षमता के 50% लोगों को उपस्थित होने की अनुमति दी गई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी लिया। इसके अलावा बैठक में कोविड-19 के कारण माता पिता खो चुके बच्चों को मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के दायरे में लाने को स्वीकृति दी गई, ताकि उन्हें 1500 रुपये अतिरिक्त मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। मंत्रिमंडल ने आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय को 2000 से बढ़ाकर 2750 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय भी लिया। इससे प्रदेश में लगभग 7964 आशा कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। बैठक में सभी विद्यालयों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। कॉलेजों के पहले और दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में स्तरोन्नत करने का भी फैसला लिया गया। महाविद्यालयों में दाखिले और नवीकरण इस महीने के अंतिम सप्ताह में आरंभ होंगे, जबकि नए शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक कक्षाएं 16 अगस्त से आरंभ होंगी। बैठक में अनाथ बच्चों और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बिना प्रीमियम हिमकेयर योजना के तहत लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा कायम करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के निर्णय का स्वागत किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बहु राज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में ये मंत्रालय कार्य करेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि दिलीप कुमार का निधन सिनेमा जगत के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दिलीप कुमार का निधन अभिनय की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और वे कलाकारों की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 दिवसीय कांगड़ा जिले के दौरे के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के बाद आज कांगड़ा जिला के नूरपुर में पत्रकारों से संवाद में उन्होंने ये बात कही। संजय कुंडू ने कहा कि अवैध गतिविधियों से अर्जित पूंजी को जब्त करने के लिए केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की मदद भी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं और पिछले 3 वर्षों में अवैध खनन के मामलों में चालान से 15 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है और मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 146 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के 1326 सक्रिय मामले हैं। राहत की खबर है कि संक्रमण से प्रदेश में आज अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।